Hello guys, welcome back to the channel. Today we are discussing about anatomy of the male reproductive system. ठीक है ना। तो आज हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन की क्यों नीड है, और जितने भी एनाटॉमी के अंदर मेनली डिस्कस करते स्ट्रक्चर, जो भी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं, कहाँ पे प्रेजेंट हैं, क्या उनकी ब्लड सप्लाई है, क्या उनकी नर्व सप्लाई है। ठीक है ना। तो हम लोग रिप्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो रिप्रोडक्शन होता क्या है? तो रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने जैसे ही इंडिविजुअल को क्रिएट करते हैं या फिर रिप्रोड्यूस करते हैं। तो वही होता है रिप्रोडक्शन। ठीक है ना। तो डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। तो रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं न्यू ऑर्गेनिज्म। वो उनके सिमिलर होते हैं, आइडेंटिकल तो नहीं होते बट सिमिलर होते हैं, मिलते जुलते होते हैं रिप्रोडक्शन के अंदर। ठीक है ना। तो जो रिप्रोडक्शन है वो मेनली कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब रिप्रोडक्शन शो करते हैं, बट जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो नॉन लिविंग मटेरियल है, उनके अंदर रिप्रोडक्शन की प्रॉपर्टी नहीं होती है, वो रिप्रोडक्शन शो नहीं करते। ठीक है ना। तो हम लोग को रिप्रोडक्शन की नीड क्यों है? तो रिप्रोडक्शन की नीड है क्योंकि जो अपनी जो जनरेशन है वो कंटिन्यू बनी रहे, जो अपनी पॉपुलेशन है वो कंटिन्यू उसका एग्जिस्टेंस बना रहे, इस वजह से हमें रिप्रोडक्शन की नीड है। बट अगर ये रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कुछ टाइम के लिए या कुछ ईयर के लिए स्टॉप हो गई तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उस टाइम पे जितनी भी स्पीसीज है लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो सब खत्म हो जाएंगी। तो स्पीसीज को मेंटेन करने के लिए और उनकी जनरेशन को मेंटेन करने के लिए हमें रिप्रोडक्शन की नीड है। तो आज हम मेनली बात करेंगे एनाटॉमी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ठीक है ना। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेनली टू पार्ट में क्लासिफाई है। एक तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है ना। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करें तो उसके अंदर आता है मेनली टेस्टिस। ठीक है ना। तो जो टेस्टिस होती है वो एब्डोमेन कैविटी के बाहर प्रेजेंट होती है। टेस्टिस का मेनली क्या फंक्शन होता है? जो टेस्टिस होती है वो तो एक तो स्पर्म प्रोड्यूस करती है, मेल गैमीट। ठीक है ना। और जो दूसरा टेस्टिस का फंक्शन वो होता है सेक्स हार्मोन को प्रोड्यूस करना, टेस्टोस्टेरोन। तो सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है ना। तो टेस्टिस मेनली स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करती। जो टेस्टोस्टेरोन है वो मेनली जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं जो मेल्स के अंदर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे वियर्ड आना, मुस्टैचेस आना, ब्रॉडनिंग ऑफ द शोल्डर। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो प्रोड्यूस करती है टेस्टिस। ठीक है ना। अब बात कर रहे हैं हम लोग सेकेंडरी सेक्स हार्मोन की। ठीक है ना। तो सेकेंडरी सेक्स हार्मोन के अंदर ऐसे सारी डक्ट भी आती हैं, ऐसी सारी ग्लैंड भी आती हैं और मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया आता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं एसेसरी डक्ट्स की। ठीक है ना। तो डक्ट का फंक्शन क्या होता है? डक्ट जो होती है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। उनका काम होता है कोई भी सब्सटेंस हो या कोई भी बॉडी के अंदर फ्लूइड हो उसको ट्रांसपोर्ट करने का वर्क होता है डक्ट का। ठीक है ना। तो जो टेस्टिस है, टेस्टिस प्रोड्यूस कर रही है स्पर्म, तो स्पर्म टेस्टिस के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो वहां टेस्टिस से लेके फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में पहुंचने तक के लिए कुछ मीडियम की तो नीड होगी। तो जो वो मीडियम बीच में एक्ट करता है वो ये एसेसरी डक्ट है, ये अपना रोल प्ले करती हैं। तो ये जो डक्ट है वो ट्रांसपोर्ट करती है स्पर्म को टेस्टिस से लेके जो एक्सटर्नल जेनिटिलिया पेनिस वहां तक का जो ट्रांसपोर्टेशन का वर्क है वो एसेसरी डक्ट का है। तो एसेसरी डक्ट मेनली 4 होती हैं। रेटिटेस्टिस होती है। ठीक है ना। वासा एफरेंशिया होती है, एपिडिडमिस होती है और वासा डेफरेंशिया होती है। ये चारों डक्ट है। ठीक है ना। ये चारों डक्ट स्पर्म को ट्रांसफर करती हैं टेस्टिस से पेनिस तक। ठीक है ना। फिर बात कर रहे हैं एक्सटर्नल जेनिटिलिया। एक्सटर्नल जेनिटिलिया जो मतलब बाहर से विजुअल ऑर्गन हो तो वो एक्सटर्नल जेनिटिलिया के अंदर आता है। तो जो पेनिस है ना अपना, वो एक्सटर्नल जेनिटिलिया, वो हम लोग को बाहर विजुअलाइज कर सकते हैं उसको। तो पेनिस का फंक्शन क्या होता है, पेनिस का वर्क क्या होता? पेनिस का वर्क एक तो यूरिनेशन में होता है, यूरिन पास आउट करते हैं, पेनिस के अंदर यूरेथ्रा प्रेजेंट होता है, तो उस यूरेथ्रा के थ्रू हम लोग यूरिन पास आउट करते और स्पर्म को भी
इजेक्ट करते हैं अपनी बॉडी से। फिर बात कर रहे हैं हम लोग एसेसरी ग्लैंड। कुछ ग्लैंड भी प्रेजेंट होती हैं, उनके स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं, जैसे सेमिनल, वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कॉपर्स ग्लैंड। ये जो तीनों ग्लैंड होती हैं वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक पार्ट है। तो इन तीनों को हम लोग डिटेल में देखेंगे आगे, ठीक है ना। तो हम अब एनाटॉमी की बात कर रहे हैं, तो जितने भी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है, टेस्टिस और ये जो डक्ट और ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनिटिलिया, इन सबको हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट पेनिस। तो पेनिस एक्सटर्नल जेनिटिलिया का हमारा पार्ट है और वो रिस्पॉन्सिबल होता है यूरिनेशन के लिए और सेक्सुअल इंटरकोर्स। जब भी हम लोग सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल एक्टिविटी करते तो पेनिस का फंक्शन होता है, जो स्पर्म और सीमन है वो मेल बॉडी से ट्रांसफर करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है ना। तो बात कर रहे हैं उसके स्ट्रक्चर, मतलब कौन से टिश्यू पेनिस का फॉर्मेशन करते। तो मेनली दो टिश्यू होते, एक तो कॉर्पोरा कैवर्नोसा एंड सेकंड वन इज कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। ये जो दोनों टिश्यू हैं, ये दोनों टिश्यू हेल्प करते हैं इरेक्शन के लिए। जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो पेनिस इरेक्ट होता है। तो इरेक्शन में जो मेन फंक्शन होता है वो इन दोनों का ही होता है। इन दोनों के अंदर ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो हाई ब्लड फ्लो की वजह से पेनिस के अंदर जो इरेक्शन होता है वो प्रॉपर होता है, तो जिससे जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है वो प्रॉपर होता है, ठीक है ना। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते, तो कॉर्पोरा कैवर्नोसा प्रेजेंट होता है डोर्सल सरफेस पे पेनिस की, ठीक है ना। और जो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है वो प्रेजेंट होता है वेंट्रल सरफेस पे। तो एक तो डोर्सल सरफेस पे प्रेजेंट होता है, दूसरा वेंट्रल सरफेस पे प्रेजेंट होता है। और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है, ये प्रोटेक्ट भी करता है, यूरेथ्रा को प्रोटेक्ट करता है ड्यूरिंग यूरिनेशन और ड्यूरिंग इजैकुलेशन ऑफ द स्पर्म और सीमन। तो इसके एक्स्ट्रा फंक्शन ही है कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है यूरिनेशन और इजैकुलेशन के टाइम पे यूरेथ्रा को, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं फंक्शन ऑफ द पेनिस। तो पेनिस के क्या फंक्शन होंगे, जो अभी तक हम लोग बात करते आए हैं कि यूरिनेशन, तो यूरिन पास आउट कराने में पेनिस हेल्प करता है। पेनिस के अंदर प्रेजेंट होता है यूरेथ्रा, तो यूरेथ्रा के थ्रू पेनिस से यूरिनेशन होता है, यूरिन पास आउट होती है। नेक्स्ट इंटरकोर्स करते हैं, तो जब भी इंटरकोर्स, सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं तो उस टाइम पे यूरेथ्रा के थ्रू जो भी स्पर्म और सीमन है वो भी ट्रांसफर होता है मेल पार्टनर टू फीमेल पार्टनर। और जो लास्ट और थर्ड फंक्शन है वो इरेक्शन। पेनिस का जो जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं तो इन दोनों टिश्यू के अंदर जो ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज हो जाता है, वो हेल्प करता है पेनिस के इरेक्शन में। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई की। नेक्स्ट इज ब्लड सप्लाई ऑफ पेनिस। तो पेनिस को बेसिकली टू आर्टरीज ब्लड सप्लाई करती हैं। एक तो है डोर्सल आर्टरी, ठीक है ना, ये पेनिस को ब्लड सप्लाई करती है। दूसरी है कैवर्नोसल आर्टरी, ये इरेक्टाइल टिश्यू को ब्लड सप्लाई करती है। तो इरेक्टाइल टिश्यू बेसिकली दो थे पेनिस के अंदर, एक तो था कॉर्पस स्पॉन्जियोसम और दूसरा था कॉर्पोरा कैवर्नोसम। तो इन दोनों टिश्यू को सप्लाई करती है कैवर्नोसल आर्टरी। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं नर्व सप्लाई ऑफ पेनिस, ठीक है ना। तो जो डोर्सल नर्व है वो कंट्रोल करती है पेनिस के सेंसेशन को, ठीक है ना। और जो कैवर्नोसल नर्व है वो कंट्रोल करती है इरेक्टाइल टिश्यू के सेंसेशन को। अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं स्क्रोटम की, ठीक है ना। तो स्क्रोटम एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जो एब्डोमेन कैविटी के बाहर प्रेजेंट होता है, और वो टेस्टिस, जो वन पेयर ऑफ टेस्टिस होती है उनको होल्ड और कंटेन करके रखता है। टेस्टिस, वन पेयर ऑफ टेस्टिस दोनों स्क्रोटम के अंदर ही प्रेजेंट होती हैं। और स्क्रोटम एब्डोमेन कैविटी के बाहर प्रेजेंट है। तो एब्डोमेन कैविटी के बाहर ही क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि टेस्टिस के अंदर फॉर्मेशन होता है स्पर्म का, वहां पे स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस चलती है। तो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो स्पर्म फॉर्मेशन के लिए बॉडी से 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए होता है। तो इसी के कारण जो स्क्रोटम है वो एब्डोमेन कैविटी के बाहर होता है और स्क्रोटम के अंदर ही प्रेजेंट होती है हमारी टेस्टिस। तो जो 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर कम है वही रिस्पॉन्सिबल होता है स्पर्म फॉर्मेशन के लिए, ठीक है ना। तो अब
नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं लेयर ऑफ स्क्रोटम। तो स्क्रोटम की बेसिकली 4 लेयर होती है। जो फर्स्ट लेयर होती है वो स्किन होती है। तो स्किन जो स्क्रोटम होता है उसको कवर करती है और सराउंड करती है, तो और प्रोटेक्शन का वर्क करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है स्क्रोटम को। जो नेक्स्ट लेयर है वो है डार्टस मसल, ठीक है ना। तो डार्टस मसल का फंक्शन क्या होता है? जो डार्टस मसल है वो स्मूथ मसल्स होती हैं, ये स्मूथ मसल्स होती हैं। तो ये मेनली टेम्परेचर रेगुलेट करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं। तुमने नोटिस की, जितने भी मेल्स हैं उन्होंने नोटिस किया होगा कि विंटर के टाइम पे जो स्क्रोटम होता है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट करता है। और जब भी समर आती है, गर्मी आती है, तो उस टाइम पे जो स्क्रोटम होता है वो रिलैक्स हो जाता है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है वो हेल्प करता है स्क्रोटम का टेम्परेचर रेगुलेट करने में, टेम्परेचर को मेंटेन करने में, ठीक है ना। तो नेक्स्ट मसल है क्रीमास्टर मसल। तो क्रीमास्टर मसल है वो स्केलेटल मसल है, ठीक है ना, ये अपनी स्केलेटल मसल है और ये टेस्टिस को सराउंड करती है, मतलब टेस्टिस के चारों तरफ एक लेयर का फॉर्मेशन करती है क्रीमास्टर मसल्स। और जो लास्ट है वो स्पर्मेटिक कॉर्ड है। तो स्पर्मेटिक कॉर्ड का फंक्शन होता है कि वो कनेक्ट करती है, जो टेस्टिस होती है उनको कनेक्ट करती है एब्डोमेन से, ठीक है ना। तो ये तो लेयर के बारे में बात होगी। अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं उसके फंक्शन। जो स्क्रोटम होता है उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं? तो स्क्रोटम का सबसे पहले फंक्शन है वही टेम्परेचर रेगुलेशन करना, टेम्परेचर रेगुलेट करता है स्क्रोटम। फिर प्रोटेक्शन, अब प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड करता है? स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होती है टेस्टिस, वन पेयर ऑफ टेस्टिस। तो टेस्टिस को प्रोटेक्ट करता है एक्सटर्नल इंजरी से, या कोई फॉरेन पार्टिकल या कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट बॉडी, तो उससे प्रोटेक्ट करता है, तो प्रोटेक्शन का फंक्शन होगा। और जो लास्ट है वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है कि उनको अपनी प्लेस पे होल्ड करके रखता है, तो प्रोटेक्शन और सपोर्ट का फंक्शन होता है। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं ब्लड सप्लाई और आर्टरी सप्लाई की। नेक्स्ट इज आर्टरी सप्लाई ऑफ द स्क्रोटम। तो स्क्रोटम को बेसिकली 3 आर्टरी ब्लड सप्लाई करती हैं। जो फर्स्ट वन है वो सुपीरियर एक्सटर्नल पोडेंटल आर्टरी, ठीक है ना। सेकंड है डीप एक्सटर्नल पोडेंटल आर्टरी, और जो थर्ड एंड लास्ट है वो है पोस्टीरियर स्क्रोटल ब्रांच आर्टरी। ये तीनों आर्टरी है वो ब्लड सप्लाई करती है स्क्रोटम को, ठीक है ना। अब नेक्स्ट इज नर्व सप्लाई ऑफ स्क्रोटम। तो नर्व सप्लाई की बात करें तो 2 नर्व हैं जो बेसिकली उसके स्क्रोटम के मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं। एक तो जेनिटो फिमोरल नर्व और जो सेकंड है वो है पोस्टीरियर फिमोरल नर्व। ये दोनों नर्व मिलके स्क्रोटम के जो मूवमेंट है, जो रिफ्लेक्सेस है, उनको कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना। तो स्क्रोटम कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम स्पर्मेटिक कॉर्ड। तो स्पर्मेटिक कॉर्ड क्या होता है? स्पर्मेटिक कॉर्ड एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है जो कनेक्ट करता है बेसिकली टेस्टिस को एब्डोमेन से। जो भी टेस्टिकल्स हैं उनको कनेक्ट करता है अपने एब्डोमेन से, तो वो अपना स्पर्मेटिक कॉर्ड। तो इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्पर्मेटिक कॉर्ड के स्ट्रक्चर की। तो स्पर्मेटिक कॉर्ड के स्ट्रक्चर में टेस्टिकुलर आर्टरीज होती हैं, टेस्टिकुलर वेन्स होती हैं, वास डिफरेंस होता है और नर्व प्रेजेंट होती हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टेस्टिकुलर आर्टरीज। तो जो टेस्टिकुलर आर्टरी है वो ब्लड सप्लाई करती है टेस्टिस को। जो वन पेयर ऑफ टेस्टिस हमारे प्रेजेंट है उनको ब्लड सप्लाई करती है। जो टेस्टिकुलर वेन्स हैं वो जो ब्लड जो सप्लाई किया उसको ड्रेन करती हैं। तो ड्रेनेज ऑफ ब्लड फ्रॉम द टेस्टिस, जो टेस्टिस है उनसे ब्लड को ड्रेन आउट करती हैं। फिर बात कर रहे हैं हम लोग वास डिफरेंस की। तो वास डिफरेंस क्या करता है? ये स्पर्म को ट्रांसफर करता है, ट्रांसपोर्ट करता है एपिडिडाइमिस से लेके प्रोस्टेट ग्लैंड है वहां तक, तो इसका ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन हो गया। अब नर्व क्या करती हैं? जो नर्व प्रेजेंट होती है वो थर्मो रेगुलेशन करती हैं, टेम्परेचर को मेंटेन करती हैं। जो टेस्टिस प्रेजेंट है तो थर्मो रेगुलेशन करती हैं मसल को कंट्रोल करके। तो दो मतलब जो लास्ट इसके प्रीवियस टॉपिक बताया था स्क्रोटम, तो स्क्रोटम के अंदर 2 मसल्स मैंने पढ़ाई थी, एक तो डार्टस मसल और दूसरी क्रीमेस्टर मसल। तो उन दोनों मसल्स को कंट्रोल करके जो नर्व है वो थर्मो रेगुलेशन कराती हैं और वही हेल्पफुल होती हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में। स्पर्मेटोजेनेसिस एक प्रोसेस है जिससे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है टेस्टिस के अंदर, ठीक है ना। अब नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ द स्पर्मेटिक कॉर्ड। तो स्पर्मेटिक कॉर्ड के क्या क्या फंक्शन होते हैं?
तो सबसे पहले क्या, सपोर्ट टू द टेस्टिस, टेस्टिस को सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, ठीक है ना। ब्लड सप्लाई करता है, टेस्टिकुलर आर्टरी ब्लड सप्लाई करता है, ठीक है ना, टेस्टिस को। स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन, वास डिफरेंस स्पर्म का ट्रांसपोर्ट कर रहा था एपिडिडाइमिस से प्रोस्टेट ग्लैंड तक, ठीक है ना। और लास्ट है नर्व सप्लाई थी, वो थर्मो रेगुलेशन कर रही थी। नेक्स्ट इज एपिडिडाइमिस, ठीक है ना। तो एपिडिडाइमिस इज अ डक्ट और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो लोकेटेड है बिहाइंड द ईच टेस्टिकल्स। तो दो टेस्टिस होते हैं, दोनों टेस्टिस के पीछे प्रेजेंट होता, और जो इसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है स्टोरेज ऑफ द स्पर्म एंड मैच्योरेशन ऑफ द स्पर्म। स्पर्म को स्टोर भी करता है और स्पर्म का मैच्योरेशन भी कराता। तो ये दोनों इसके जो मेन फंक्शन हो गए एपिडिडाइमिस डक्ट के, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, हेड, बॉडी एंड टेल, ठीक है ना। तो हेड वो रीजन होता है एपिडिडाइमिस का जो टेस्टिस से कनेक्ट होता है, ठीक है ना। तो कनेक्ट टू द टेस्टिस बाय एफरेंट डक्ट, टेस्टिस होती है, टेस्टिस से एफरेंट डक्ट अराइज होती है, तो एफरेंट डक्ट के थ्रू एपिडिडाइमिस का हेड कनेक्ट होता है। तो नेक्स्ट है बॉडी, तो बॉडी लॉन्ग कॉइल ट्यूब है, लॉन्ग कॉइल ट्यूब स्ट्रक्चर सेंट्रल पार्ट होता है एपिडिडाइमिस ग्लैंड का, और उसका जो मेन फंक्शन होता है वो स्टोरेज ऑफ स्पर्म। जो स्पर्म स्टोर होता है वो मेनली जो बॉडी रीजन होती है एपिडिडाइमिस ग्लैंड की, उसी रीजन में स्पर्म स्टोर होता है। जो लास्ट जो इसका पार्ट है वो टेल है। तो टेल का फंक्शन क्या होता है, टेल जो होती है एपिडिडाइमिस की वो कनेक्ट करती है वास डेफरेंस को, ठीक है ना। अब बात कर रहे हैं फंक्शन ऑफ द एपिडिडाइमिस, तो इसके दो ही फंक्शन है, एक तो स्टोरेज ऑफ द स्पर्म, स्पर्म का स्टोर करके रखती है, ठीक है ना, और दूसरा मैच्योरेशन ऑफ द स्पर्म, जो मैच्योर स्पर्म होता है उसको मैच्योर कराती है। तो मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म एंड स्टोरेज ऑफ स्पर्म, ये दोनों फंक्शन हो गए एपिडिडाइमिस डक्ट के, ठीक है ना। अब नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं टेस्टिस, ठीक है ना। तो टेस्टिस आर द मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड एंड दे आर 2 in number एंड दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द स्क्रोटम, ठीक है ना। तो टेस्टिस अपनी जो ग्लैंड है, तो ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है, कुछ ना कुछ सिक्रीट करती है ग्लैंड। तो एक तो ये स्पर्म का प्रोडक्शन करता है और दूसरा हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, ये हार्मोन है सेक्स हार्मोन, तो इसका प्रोडक्शन भी कराती है टेस्टिस, और जो स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म का भी प्रोडक्शन टेस्टिस ही कराती है। अब शेप की बात करें टेस्टिस की, तो ओवल इन शेप, ओवल मींस एज ए, इस तरह की शेप होती है ओवल। ओवल शेप की टेस्टिस होती है, ठीक है ना। तो एक टेस्टिस के अंदर 200 से 300 कंपार्टमेंट होते हैं, कंपार्टमेंट या लोब्यूल। अब ये एक टेस्टिस है, ठीक है ना, ये अपनी एक टेस्टिस है। तो एक टेस्टिस के अंदर 200 से 300 कंपार्टमेंट होते हैं या फिर लोब्यूल बोल लो। तो हर एक लोब्यूल के अंदर 2 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। हर एक लोब्यूल के अंदर 2 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं, और उन्हीं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। तो अब हम लोग इसकी बात करें लेंथ, तो इसकी लेंथ होती है 5 सेंटीमीटर, और विड्थ की बात करें वो होती है 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। तो अब जो टेस्टिस होता है तो उसकी 3 लेयर होती है बेसिकली। जो सबसे बाहर वाली आउटर मोस्ट, ये अपना ये टेस्टिस है, तो इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है, ये एक लेयर है आउटर मोस्ट। तो जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो होती ट्यूनिका वेजिनैलिस, तो ये आउटर मोस्ट लेयर होगी। जो मिडिल लेयर होती है वो होती है, तो जो बीच वाली है कोई एक लेयर मान के चलो अपन, ठीक है ना, ये तो जो मिडिल लेयर होती है वो होती है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ये मिडिल लेयर। और जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो होती है ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा, जो इनर मोस्ट लेयर होती है ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। तो इसी लेयर के अंदर ब्लड वेसल्स और नर्व वेसल प्रेजेंट होती है इनर मोस्ट
लेयर के अंदर, और यही मेनली हेल्प करती है स्पर्म का फॉर्मेशन करने में। तो ये तीनों लेयर प्रेजेंट होती है टेस्टिस की कवरिंग, और जो लेयर फॉर्मेशन करती है ये तीनों लेयर होती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं फंक्शन ऑफ द टेस्टिस। तो टेस्टिस के बेसिकली तीन फंक्शन होते हैं। एक तो स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस एक वो प्रोसेस है जिसके थ्रू टेस्टिस स्पर्म का प्रोडक्शन करती हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। नेक्स्ट फंक्शन की बात करें टेस्टिस का, तो ग्लैंड की तरह ये एक्ट करती हैं। तो ग्लैंड की तरह एक्ट करती है तो कुछ ना कुछ सिक्रीट करेंगी। तो एक सेक्स हार्मोन सिक्रीट करती है, उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए। जितने भी बॉडी के अंदर प्यूबर्टी के बाद जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मेल के अंदर डेवलप्ड होते हैं, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और जो इसका थर्ड फंक्शन है वो है स्टोरेज ऑफ द स्पर्म। स्पर्म का प्रोडक्शन भी होता है और यहाँ पे टेस्टिस के अंदर स्टोरेज भी होता है स्पर्म का। कर रहे हैं इसमें आर्टरी सप्लाई की, तो दो आर्टरी होती है वो ब्लड सप्लाई करती हैं। एक तो होती है टेस्टिकुलर आर्टरी और दूसरी होती है क्रीमेस्ट्रिक आर्टरी। ये दोनों आर्टरी हैं वो टेस्टिस को ब्लड सप्लाई करती हैं। नेक्स्ट इज सेमिनल वेसिकल, ये ग्लैंड है, ठीक है ना। तो सेमिनल वेसिकल ग्लैंड को हम लोग वेसिकुलर ग्लैंड भी बोलते हैं, और ये 1 पेयर में होती है, मतलब 2 इन नंबर। और जो इसकी लोकेशन की बात करें तो ये प्रेजेंट होती है बिहाइंड द ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के पीछे प्रेजेंट होती है, और इन फ्रंट ऑफ द रेक्टम, जो रेक्टम होता है उसके आगे प्रेजेंट होती है। तो ब्लैडर और रेक्टम के बीच में ये ग्लैंड प्रेजेंट होती है। अगर हम इसकी साइज की बात करें तो 5 से 7 सेंटीमीटर लेंथ में होती है, और 1 से 2 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है, चौड़ाई, ठीक है ना। अब हम लोग बात कर रहे हैं फंक्शन ऑफ द सेमिनल वेसिकल ग्लैंड। तो सबसे पहले जो फ्लूइड का प्रोडक्शन कराती है, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड 50 से 60% फ्लूइड का प्रोडक्शन कराती है। वही सीमन के फॉर्मेशन में हेल्प करती है, ठीक है ना। और जो फ्लूइड का प्रोडक्शन कराती है वही फ्लूइड स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। जो स्पर्म है न्यूट्रिशन लेता है, एनर्जी लेता है, वो इसी फ्लूइड से लेता है जो सेमिनल वेसिकल ग्लैंड प्रोड्यूस करती है। और ये पीएच का रेगुलेशन, पीएच मेंटेन भी करती है। नॉर्मल पीएच की बात करें सीमन की वो 7.2 से 7.8 होता है, ठीक है ना, स्लाइटली एल्कलाइन। तो पीएच को रेगुलेट करने में भी हेल्प करती है अपनी सेमिनल वेसिकल ग्लैंड, ठीक है ना। अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं ब्लड सप्लाई की। तो ब्लड सप्लाई की बात करें तो इसको बेसिकली 2 आर्टरी हैं जो ब्लड सप्लाई देती हैं। जो फर्स्ट है वो इंफीरियर वेसिकल आर्टरी है, और जो सेकंड वन है वो है मिडिल रेक्टल आर्टरी। ये दोनों आर्टरी हैं जो ब्लड सप्लाई करती है सेमिनल वेसिकल ग्लैंड को। अब हम लास्ट इसमें बात कर रहे हैं इसकी नर्व सप्लाई। तो सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक नर्व है वो कंट्रोल करती है सिंपैथेटिक नर्व एक्शन को, ठीक है ना। और जो पेल्विक स्प्लेंचिक नर्व है वो करती है पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को कंट्रोल, ठीक है ना। तो सेमिनल वेसिकल ग्लैंड कंप्लीट। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं प्रोस्टेट ग्लैंड की। तो प्रोस्टेट ग्लैंड स्मॉल ग्लैंड है, वॉलनट शेप और वॉलनट की तरह इसकी शेप और साइज होती है। इसकी अगर हम लोकेशन की बात करें तो प्रेजेंट होती है बिटवीन ब्लैडर एंड पेनिस। जो अपने यूरिनरी ब्लैडर और पेनिस है उनके बीच में प्रेजेंट होती है अपनी प्रोस्टेट ग्लैंड। अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो 3 से 4 सेंटीमीटर लेंथ में होती है, और विड्थ की बात करें तो 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है। अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं फंक्शन ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड। तो जैसे कि जो सेमिनल वेसिकल ग्लैंड फ्लूइड प्रोडक्शन कर रही थी, सेम वैसे ही जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो भी कुछ अमाउंट फ्लूइड का प्रोडक्शन कराती है, और जो सीमन के बनने में हेल्पफुल होता है, हेल्प करती है। फिर नेक्स्ट है स्पर्म का ट्रांसपोर्ट। तो इसका स्पर्म ट्रांसपोर्ट कैसे करती है, जो अपना यूरेथ्रा होता है पेनिस के अंदर, तो पेनिस के अंदर ये यूरेथ्रा में हेल्प करती है स्पर्म को बॉडी से इजेक्ट आउट करने में। तो स्पर्म ट्रांसफर करती है मेल बॉडी से फीमेल पार्टनर के अंदर। और लास्ट इसका जो फंक्शन है वो यूरेथ्रल प्रोटेक्शन। जब भी मतलब यूरिनेशन करते हैं या फिर स्पर्म और वो सीमन बॉडी से इजेक्ट करते हैं, तो उस टाइम पे जो यूरेथ्रा होता है उसको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कराती है प्रोस्टेट ग्लैंड। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं आर्टरी सप्लाई की, ब्लड सप्लाई। तो दो बेसिकली आर्टरी होती है जो इसको ब्लड सप्लाई करती है। एक तो होती है प्रोस्टेटिक आर्टरी, दूसरी होती है प्रोस्टेटिक वीनस प्लेक्सिस। ये दोनों आर्टरी हैं जो
ब्लड सप्लाई करती है प्रोस्टेट ग्लैंड की। तो आज हम लोगों ने एनाटॉमी ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। थैंक यू।